हेलो दोस्तों, कैसे हो साथियों। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जो आज की जो क्लास रहने वाली है वो आपकी 100% एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है साथियों। और इसमें दोस्तों आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, एंड तक जरूर बने रहेगा। ठीक है। तो जो आज का टॉपिक लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं मेमोरी। ठीक है, मेमोरी क्या है, ठीक है, किस काम में आती है, स्थायी कौन सी है, अस्थायी कौन सी है। ठीक है, तो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आ जाओ भाई। ठीक है, तो मेमोरी देखो, कंप्यूटर की याददाश्त कह सकते हैं इसको। ठीक है, सूचना परिणामों का स्टोर अस्थायी और स्थायी दोनों होती है, और डेटा व निर्देशों को स्टोर करती है। ठीक है, कंप्यूटर के जिस स्थान पे दोस्तों डाटा स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर के जिस स्थान पे डाटा स्टोर किया जाता है उसकी एक यूनिक पहचान होती है जिसे मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। सीधा सीधा याद रखना। मेमोरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना सेल कहलाता है। सेल की दोस्तों एक वर्ड लेंथ होती है 8, 16, 32, 64। ठीक है, तो कुछ इस फॉर्म में ये चलती है। अब बात करते हैं मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है, तो आप बोलोगे सर बिट है। मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है वो बिट है, याद रखना। काफी बार पूछ लिया जाता है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है, तो वो बिट हो जाएगी। ठीक है, तो एक निप्पल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निप्पल हो जाएगा आधा बाइट हो जाएगा, या 4 बिट बोल दो इसको। 4 बिट बोल दो। एक बाइट बराबर, एक बाइट बराबर, तो आप बोलोगे सर एक बिट बराबर। ठीक है, एक या 4 बिट बराबर आधा बाइट होता है। तो दो निप्पल हो जाएंगे किसमें, 8 बिट के अंदर। ठीक है, तो सीधी लैंग्वेज है, लेकिन दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना। कंप्यूटर बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी बिट होती है, और स्टेरवेज में दोस्तों सबसे बड़ी होती है जियो और बाइट। ठीक है, तो इसके आगे हम बात करने वाले हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी, और एक कहाँ से इंफॉर्मेशन, ठीक है, सभी भाई और बहनों के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है साथियों, तो एक खास इंफॉर्मेशन। अगर आप दोस्तों एक टारगेट ऑडियंस हो और पेन और पॉइंट्स से परेशान हो, ठीक है, मतलब लिखने की आदत से, तो दोस्तों ये पीडीएफ आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको चार्ट, एमसीक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे इंक्लूड मिलने वाले हैं। सारे यहाँ पर आपको इंक्लूड मिलने वाले। और दोस्तों ये मोबाइल फ्रेंडली है। ठीक है, कहीं भी और कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक बार खरीदो और दोस्तों बार बार फायदा लो। तो ये चीजें अगर आपको लेनी है तो दोस्तों मैंने नंबर दे दिया है, यही अपने फ़ोन पे नंबर है, और दोस्तों यही अपने व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, और मैंने मात्र मात्र प्राइस रखी है 51 रुपये। ठीक है, जो आपके सारे सिलेबस को कवर करती है। तो आज ही ले लो दोस्तों, ऑफर सीमित समय के लिए है। ठीक है, बस इतनी सी बात मेरे को आपको कहनी है, बाकी आपकी इच्छा है। चलो आ जाओ। बाकी दोस्तों मैंने और भी चीज़ें, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दे रखी है। चलो आ जाओ। ठीक है, करना क्या है देखो, जिस भी भाई और बहन को लेना है दोस्तों, 51 रुपये का जो रिसिप्ट है, ठीक है, फोन पे रिसिप्ट है दोस्तों, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी तुरंत। ठीक है, बस यही चीजें आपको बतानी है। चलो भाई, 1 KB, 1 KB याद रखना 1024 बाइट हो जाएगा। ठीक है, किस फॉर्म में चलती है, तो आप बोलोगे सर 8, 16, 32, 64 फॉर्म में ये चलेगी। 1 GB, तो आप बोलोगे सर 1024 KB। ठीक है, किलोबाइट मतलब KB, 1 GB मतलब 1024 मेगाबाइट, 1 TB मतलब गीगाबाइट 1024। ठीक है, 1 PB, तो आप बोलोगे सर 1024 टेराबाइट, और 1 EB 1024 पेटाबाइट। वैसे दोस्तों जेड भी हो जाएगा एक्साबाइट, वाई भी हो जाएगा जेटाबाइट। ठीक है, और ये हो जाएगा BB। ठीक है, क्या है ये, तो याद रखना ये BB है, मतलब ब्रोंटा बाइट। ठीक है, तो एक जियो बराबर 1024 ब्रोंटा बाइट। ठीक है, तो याद रखना जो सबसे बड़ी जो इकाई हो जाएगी, ठीक है, वो हो जाएगी जियो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर ऑप्शन में दोस्तों याद रखना, ऑप्शन में देखो टीबी तक सभी को याद रहेगा, ये जो आपको क्रम याद रखना है, फिर उसके बाद आ जाएगा PB, EB, ZB, YB। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है, और दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से आपको सेट कर लेना है। ठीक है, अगर उसमें दोस्तों जियो नहीं दो, ठीक है, जेड भी दे दे, तो हाईएस्ट मेमोरी वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो आ जाओ। चलो भाई, कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये आपको देख लेने हैं, ये बार बार आते हैं। ठीक है, तो बताओ भाई एक बिट। ठीक है, देखो एक बिट बराबर क्या होगा, एक बिट बराबर जीरो। देखो एक बिट बराबर जीरो और एक। ठीक है, जीरो बोल दो या एक बोल दो। एक निप्पल, तो आप बोलोगे सर एक निप्पल बराबर होगा 4 बिट। ठीक है, 4 बिट। एक बाइट बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक बाइट बराबर होता है, ठीक है,
क्या होता है, 8 बिट्स होता है, ठीक है। एक बिट बराबर क्या होता है, 8 बाइट होता है। एक बाइट 8 बाइट बोल दो या 2 निप्पल बोल दो। तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो एक बिट, तो आप बोलोगे सबसे छोटी इकाई होगी क्या, बिट। क्या होगी, तो आप बोलोगे सर एक बिट 0 या 1, ठीक है। एक बिट 0 या 1 हो जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ फिर, देखो एक बिट, ठीक है, एक बिट 0 या 1, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा एक बाइट। एक बाइट, एक बाइट क्या होगा, तो आप बोलोगे सबसे छोटी इकाई बिट है, तो ये हो जाएगा 8 बिट, 8 बिट, ठीक है। देखो 8 बिट बोल दो या 2 निप्पल बोल दो, 2 निप्पल बोल दो, क्योंकि आपको पता होगा कि एक जो निप्पल होगा, एक जो निप्पल होगा वो 4 बिट के बराबर होगा, ठीक है। 4 बिट के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है, 4 बिट के बराबर होगा, ठीक है। 4 बिट के बराबर होगा। तो देखो दोस्तों 8 बिट है, मतलब इसका डबल है, तो दोस्तों ये हो जाएगी क्या, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो बस कुछ इस तरीके से चीजें को आपको मैनेज करना है। बाकी दोस्तों एक बाइट हो जाएगा, 8 बिट हो जाएगा, गीगाबाइट की बात हमने कर ही ली थी, ठीक है। देखो याद रखना चीजें, देखो 1 गीगाबाइट मतलब जीबी, ठीक है। क्या होगा, जीबी। अब देखो करना क्या है, देखो 1 जीबी, 1 जीबी, तो आप बोलोगे सर 1 जीबी होगा 1024 MB, ठीक है। 1024, तो इसमें क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें 2 है, मतलब 1024 KB है, और फिर KB के बाद MB है, फिर उसके बाद जीबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में चलेगी, ठीक है। तो ये KB फिर MB, तो इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपना जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में 576। क्योंकि दोस्तों देखो दोनों संख्या को याद रख, मल्टीप्लाई कर लेना ज़्यादा, देखो अगर सारी संख्या को मल्टीप्लाई भी न कर सको तो 24 × 24 कर लेना, ठीक है। तो जो लास्ट की जो संख्या होगी वो होगी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 4 चौक 16, मतलब जिसके लास्ट डिजिट 6 होगी वही हो जाएगी, ठीक है। मेगाबाइट तो आप बोलोगे सर 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 3 को कैसे, तो आप बोलोगे सर देखो जीबी में मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया है, 24 × 24, क्योंकि 1024 है तो लास्ट की 2 संख्या ले ली। और देखो अगर मैंने एक मेगाबाइट, ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है। देखो जीबी है तो जीबी में आपको 3 को करना है, सॉरी, ठीक है। और एमबी है, ठीक है, एमबी है तो 2 को मल्टीप्लाई करना है, बस ये आपको याद रखना है। तो 2 को मल्टीप्लाई तो मेगाबाइट हो जाएगा, इससे छोटी का ये है, तो ये मेगाबाइट 576 हो जाएगा। और इससे बड़ी बाइट मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है, जो लास्ट में ये हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। जीबी है तो आप बोलोगे सर जीबी है तो 3 बार मल्टीप्लाई, मेगाबाइट है तो 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। देखो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछेगा, राजस्थान में 2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। तो कंप्यूटर की भाषा में दोस्तों 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होगा, 1 मेगाबाइट मतलब MB, ठीक है। तो आप बोलोगे सर MB है तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा मेरे को, मतलब 1024 × 1024, ठीक है। देखो पूरे को मल्टीप्लाई मत करो, लास्ट की डिजिट को मल्टीप्लाई करो। तो आप लोगे सर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 4, मतलब 16, लास्ट की जो डिजिट होगी वो 6 होगी, बस ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर JB हो तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है। बाकी चीज ये दोस्तों थ्योरी में दे रखी है, देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। देखो 2 GB कितना होता है, 2 GB कितना होता है, देखो 1 GB, तो आप बोलोगे सर 1 GB बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 GB बराबर 1024 मेगाबाइट, ये सही है, ठीक है। और एक इसके बाद दोस्तों 1000, ये मेगाबाइट बराबर, तो आप बोलोगे सर मेगाबाइट 1024 KB, और फिर ये MB, ठीक है। तो ये 2 एक फॉर्म में है और ये एक फॉर्म में है, बस ये आपका 2 GB तो 2 हो जाएगा, 1024 KB, MB और GB, ठीक है। तो याद रखना बाइट, KB और MB, ठीक है। तो कुछ इस फॉर्म में ये चलने वाली है, सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें, ठीक है, इनको देख लेना। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर, चलते हैं आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बताओ भाई 1 बिट, तो आप बोलोगे सर 0 और 1, ठीक है। 1 बिट बराबर 0 और 1। आधा निप्पल तो आप बोलोगे सर 4 बिट, ठीक है। 2 निप्पल तो आप बोलोगे सर 8 बिट,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, 1 बिट। ठीक है, 1 बाइट तो आप बोलोगे सर एक 8 बिट, तो बस ये आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी जो टर्म्स है रट लेना इसको। देखो अब बात करते हैं मेमोरी भंडारण और मेमोरी की गति। देखो ये कुछ इस फॉर्म में चलती है। देखो भंडारण में होगा जो रजिस्टर, सेकेंडरी मेमोरी हाईएस्ट पे होगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा भंडारण होगा वो सेकेंडरी मेमोरी होगी। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से आएगी चीजें, वो भी हम बात करने वाले हैं। अभी आपको याद रखना है जो भंडारण की जो सिक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से चलेगा। सबसे जो हाईएस्ट होगा भंडारण सेकंड मेमोरी हो जाएगी, जिसमें रोम हो जाएगा। ठीक है, ईपी रोम हो जाएगा। इसमें दोस्तों अधिक भंडारण होता है। गति की बात करें तो सर्वाधिक जो गति होगी वो रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इस मैप के जरिए आपको समझना है। देखो स्टोर होगा, ठीक है, स्टोर। तो देखो स्टोर में देखो सबसे हाईएस्ट क्या होगा, तो आप लोग सर ऊपर से नीचे, मतलब दोस्तों हाईएस्ट होगा सेकेंडरी मेमोरी। स्पीड की बात करता हूँ तो स्पीड में सबसे ज्यादा हो जाएगी रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म आ जाएगी रजिस्टर, केस, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो ये ऊपर से आएगा। तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस मैप को आपको याद रख लेना है, आप चीजें भूलोगे नहीं। तो मेमोरी भंडारण में बात करते हैं तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा होगी क्या, भंडारण की बात करूँ तो सेकेंडरी मेमोरी होगी, स्पीड की बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन होगा। तो देखो रजिस्ट्रेशन केस, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन केस कैसे, और प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये आपको याद रखना है। बाकी दोस्तों अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में क्या होगा, तो मेमोरी की जो गति होगी उसमें दोस्तों रजिस्ट्रेशन हाईएस्ट पे हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक याद कर लो तो उसका अपोजिट कर देना, आपका सही हो जाएगा। जैसे आपने दोस्तों भंडारण में तो आप बोलोगे सर मैंने रजिस्टर याद किया, फिर उसके बाद केस, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। ठीक है, अब पूछ लिया कि गति बताओ, तो गति में दोस्तों सबसे हाईएस्ट हो जाएगा क्या, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और क्या। ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी सबसे हाईएस्ट सेकेंडरी है, तो गति में रजिस्टर हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। चलो आ जाओ। ठीक है, अब ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो ये एग्जाम ओरिएंटेड है और काफी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमने आप बात कर रहे हैं स्टोरेज। ठीक है, जिसमें रैम रोम सारी आपको यहाँ पर चीजें समझ में जाएगी। ठीक है, देखो एक तो प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। ठीक है, एक तो प्राथमिक मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मतलब द्वितीयक मेमोरी होती है। ठीक है, सिंपल भाषा है। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से आ जाएंगे केस आ जाएगा, रजिस्टर आ जाएगा, और मेन मेमोरी। देखो मेन मेमोरी भी दो प्रकार से होती है, एक तो इसमें रैम होता है और इसमें रोम होता है। एक रैम और रोम। देखो रैम होती है जो दो प्रकार की होगी, ऐसा रैम और डी रैम, तो याद रखना। और रोम 3 प्रकार की होगी, पी रोम, ईपी रोम और डब्ल्यूपी रोम। तो बस ये चीजें आपको याद रख लेनी है। प्राइमरी में तो आप बोलोगे सर केस मेमोरी, मेन मेमोरी और रजिस्टर। ठीक है, 3 याद रखना। अभी प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, केस, रजिस्टर और मेन मेमोरी। मेन मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। ठीक है, रैम 2 प्रकार की होंगी और रोम 3 प्रकार की होंगी। तो रैम में हो जाएगा ई ऐसा रैम और डी रैम। ठीक है, तो ऐसा रैम और डी रैम, देखो दोनों में आपको ये याद रखना है कि देखो डी रैम को क्या होता है, डी रैम को रिफ्रेश की जरूरत होती है। ये आपको याद रखना है, डी रैम को रिफ्रेश की जरूरत होती है और ऐसा रैम को कम रिफ्रेश की जरूरत होती है, ना के बराबर। ठीक है, ऐसा रैम तेज होती है और ये धीमी होती है। ठीक है, डायनामेटिक रैम है ये, कौन सी, डी रैम। तो बस ये आपको याद रखना है, डी रैम और ऐसा रैम। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सबसे आने के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई चीजें। अब बात करते हैं रोम की। ठीक है, तो रोम में पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो देखो इसमें दोस्तों डाटा मिटाया नहीं जा सकता, किसमें, पी रोम में। और ईपी रोम में क्या होगा दोस्तों, पराबैंगनी, मतलब इसमें पराबैंगनी किरणों का अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों डबल ईपी रोम में बार बार अपडेट किया जाता है। तो बस ये जो मुख्य मुख्य चीजें एक लाइन में समझ जाना। ठीक है, बाकी दोस्तों थ्योरी में समझोगी तो और भी चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों बस आपको इतना समझना है कि रैम और रोम। ठीक है, तो रैम होगी 2 प्रकार की, एच डी रैम और डी रैम। ठीक है, तो डी रैम तो आप बोलोगे सर डी रैम को रिफ्रेश की जरूरत होती है, एच डी रैम को
रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती, कम होती है। ठीक है, सबसे तेज कौन सी होगी? अगर रिफ्रेश की जरूरत नहीं होगी तो आप बोलोगे सर एच डी रैम होगी। ठीक है, तो डायनामेटिक कौन सी हो जाएगी? डी रैम। ठीक है, और अब बात करते हैं रोम की। तो रोम तीन प्रकार की होगी, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो पी रोम में दोस्तों डाटा मिटाया नहीं जा सकता, ये आपको याद रखना है। ईपी रोम थोड़ा बैंगनी दोनों से रिलेटेड है, और डबल ईपी रोम दोस्तों याद रखना, बार बार अपडेट की जरूरत है डबल ईपी रोम को। अब बात करते हैं सेकंड में। तो सेकंड में कौन कौन से स्टोरेज आ जाएंगे? एक तो मैग्नेटिक, ऑप्टिकल डिस्क और एक फ्लैश ड्राइव। ठीक है, तो मैग्नेटिक में एच डी डी मतलब हार्ड डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ऑप्टिकल में सी डी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, एचवीडी हो जाएगी। फ्लैश में एसएसडी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, ये अगर आप दोस्तों मैप याद कर ले तो आपके दोस्तों काफ़ी चीज़ें रैम की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी दोस्तों जो बाकी चीज़ें बची हैं वो थ्योरी में चलेगी। ठीक है, बस तो जो अभी यहाँ पर शॉर्टली चीज़ें समझ लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो प्राइमरी में तो केस, मेन और रजिस्टर। ठीक है, तो मेन मेमोरी, रैम और रोम। रैम के कितने प्रकार? तो आप बोलोगे सर दो प्रकार, डी रैम और एच डी रैम। ठीक है, डी रैम, तो आप बोलोगे सर डी रैम को रिफ्रेश की जरूरत होती है और एस रैम को रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती, तो ये सबसे तेज हो जाएगी एस रैम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रोम, तो आप बोलोगे सर रोम हो जाएगी तीन प्रकार की, तो पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो डबल ईपी रोम को दोस्तों बार बार अपडेट की जरूरत है। ईपी रोम प्रावेगिक किरणों से रिलेटेड है, और पी रोम डाटा मिटाया नहीं जा सकता एक बार लिखने के बाद। सेकेंडरी में मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश, ये आपको याद रखना है। प्राइमरी याद रख लेना, सेकेंडरी आपको याद हो जाएगी। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं रैम के बारे में, और फिर बात करेंगे रोम के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी है। चलो भाई देखो, रोम जिसको थ्योरी में समझना है थ्योरी में समझ लो। ठीक है, देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डाटा क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं होता, अर्थात डेटा कहीं भी पढ़ा जा सकता है, और इसमें डाटा को पढ़ना और लिखना तीव्र गति से होता है। ये एक अस्थायी मेमोरी होती है रैम। ठीक है, रैम अस्थायी मेमोरी होती है, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जहां तक दोस्तों जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो दोस्तों ये भी काम करना बंद कर देती है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर ऑन हुआ तो ये चालू हो जाएगी। अस्थायी मेमोरी होता है क्योंकि दोस्तों इसमें डाटा स्टोर कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, रैम कुछ इस तरीके से दिखती है, पता होगा आपको। देखो, रैम वोलेटाइल या परिवर्तनशील मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, परिवर्तनशील मेमोरी कहा जाता है, तो याद रखना है वॉलेटाइल मेमोरी में कौन कौन से आ जाएगी, तो रैम, कैश मेमोरी और रजिस्टर आ जाएगा। ठीक है, मतलब वॉलेटाइल मेमोरी मतलब दोस्तों कंप्यूटर बंद होने पर दोस्तों जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों वो नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो रैम में आप काम कर रहे हो दोस्तों वो नष्ट हो जाएगा जब तक आपने सेव नहीं किया वो चीज़ें। तो दोस्तों वो अगर टेम्परेरी रूप से दोस्तों रैम में काम कर रही है, मतलब जब तक आप सेव नहीं करते वो टेम्परेरी रूप से रैम में काम करती है, जैसे आप सेव करते हो तो वो रोम में चली जाती है। तो बस ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो अगर दोस्तों लाइट गई और आपने सेव नहीं किया तो दोस्तों वो मिट जाएगी। रैम को मुख्य मेमोरी कहते हैं। रैम में डेटा को रीड और राइट किया जाता है। ठीक है, ये एक सेमीकंडक्टर तथा फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। किसी भी इनपुट से दोस्तों किसी भी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। सीपीयू रैम से ही डाटा प्राप्त करता है, और प्रोसेस के बाद दोस्तों अंतिम परिणाम भी अस्थायी रूप से रैम में ही स्टोर रहता है, इसलिए रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी तो रैम हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होते ही दोस्तों रैम में डाटा नष्ट हो जाएगा, आपने बात कर ली थी। उदाहरण के तौर पर यूजर मतलब हम कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो दोस्तों रैम एक्टिव हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम पर कार्य करते समय रैम डाटा का स्टोर करती है, और एप्लीकेशन को क्लोज कर दे तो दोस्तों पावर ऑफ हो तो रैम में मौजूद डाटा नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है। ठीक है,
रैम में दोस्तों कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बने सॉकेट सिम, ठीक है, तो ये सिम मतलब में लगाया जाता है रैम, मतलब सिंगल हीलिंग मेमोरी मॉड्यूल। और ईडो, रैम का पूर्ण रूप, ठीक है, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। ये एक प्रकार की रैम चिप है जो इंटरनल पेंटियम जैसे माइक्रो प्रोसेसर पर मेमोरी पढ़ने में के समय सुधार करती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं रोम की। देखो, रोम क्या होगा, फुल नाम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम मदरबोर्ड में उपस्थित सिलिकॉन चिप है। निर्माण के समय दोस्तों निर्देश और डाटा का स्टोर किया जाता है, ठीक है। डाटा किसको बोलते हैं, निर्देश और डाटा का स्टोर। या आपका रोम का उपयोग कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आदि में किया जाता है। और रैम स्थायी मेमोरी होती है। याद रखना, रैम रोम अस्थायी मेमोरी होती है, रैम अस्थायी होती है। रोम में रखा गया डेटा तब भी स्टोर रहता है जब कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, ठीक है। ये नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, अपरिवर्तित मेमोरी कहाँ जाता है, वर्किंग मेमोरी तो आप बोलोगे सर रैम। याद रखना, रोम में संग्रहित डाटा और सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों रैम में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, रोम में केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक है, रोम में केवल पढ़ा जा सकता है। और इसमें रैम में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। रोम, पी रोम, ईपी रोम, ठीक है। तो में स्टोर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है, ठीक है। जो रोम, पी रोम और ईपी रोम दोस्तों, जिसमें दोस्तों स्टोर जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें उसको फर्मवेयर कहते हैं। कंप्यूटिंग, ठीक है, कंप्यूटिंग में फर्मवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक विशेष वर्ग होता है जो डिवाइस के विशिष्ट हार्डवेयर के लिए लो लेवल कंट्रोल प्रदान करता है। फर्मवेयर उपकरणों में एबेंडेड सिस्टम जैसे टीवी रिमोट, एबेंडेड सिस्टम आदि उपकरण लगे होते हैं। एबेंडेड क्या होता है, इसकी हमने बात कर ली, इससे पहले जो क्लास की होती है उसमें दोस्तों मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया, तो जाकर देख लेना प्ले लिस्ट में। कंप्यूटर सिस्टम में दोस्तों बायोस नामक प्रोग्राम स्टोर रहता है जो फर्मवेयर के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। फर्मवेयर आपको पता ही होगा साथियों, फर्मवेयर तो आप बोलोगे सर ईपी रोम, जो सॉफ्टवेयर उसमें ऐड रहते हैं फर्मवेयर में आते हैं, ठीक है। फर्मवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मेल है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के निर्देश जिन्हें क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। जो कंप्यूटर स्टार्ट करने के जो निर्देश दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग, ठीक है। बूटिंग रोम में स्टोर रहती है, तो याद रखना किस में रहती है, रोम में स्टोर रहती है, न कि रैम में। कंप्यूटर के अलावा वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और अन्य इलेक्ट्रिक डिवाइसों में दोस्तों प्रोग्रामिंग रोम की सहायता से ही किया जाता है। और रोम रीड ओनली मेमोरी की तुलना रैम की सस्ता, देखो रैम की तुलना सस्ती होती है, रैम महंगी होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर, ठीक है। डाटा एक्सेस, देखो डाटा एक्सेस किस प्रकार से होता है इनमें, तो याद रखना। क्रमिक एक्सेस विधि, चुंबकीय टेप, ठीक है। देखो क्रमिक मतलब दोस्तों 1 2 3 मतलब क्रम में ही चलेगी। और डायरेक्ट एक्सेस मतलब पहले से जंप करके आप पांचवे पे आ सकते हो, पांचवे से पहले पे, ठीक है। मतलब क्या होगा, देखो पहले जो कैसेट आती थी, ठीक है, उसमें दोस्तों जो भी चीजें आपको सुननी होती है वो क्रम से सुनना होता था। मतलब पहले गाने के बाद दूसरा गाना, दूसरे गाने के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ऐसा नहीं होता था कि पहले गाने पे डायरेक्ट जंप कर जाते थे चौथे गाने पर, ठीक है। तो वो था, ठीक है, कौन सी विधि थी वो, क्रमिक एक्सेस, ठीक है। जो डायरेक्ट एक्सेस विधि में दोस्तों क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप इसका उदाहरण हो जाएगा। और क्रमिक में चुंबकीय टेप हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट में दोस्तों डायरेक्ट पूछ सकते हो आप किसी भी गाने पे, ठीक है, पहले से तीसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, ठीक है। और इंडेक्स इक्वेशन एक्सेस मतलब इसमें दोस्तों क्रमिक भी होगा और डायरेक्ट भी होगा, दोनों रूप में ये चलते हैं, ठीक है। क्रमिक भी चलेंगे और डायरेक्ट भी चलेंगे। चलो भाई, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। मैग्नेटिक टेप डाटा क्रमिक रूप में सीक्वेंस एक्सेस, और इसमें दोस्तों जो मापा जाता है वो बीपीएस में मापा जाता है। मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, डाटा रैंडम एक्सेस होता है इसमें, ठीक है। तो याद रखना, इसके दोस्तों जो उदाहरण है वो जाएंगे मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में।
चलो भाई आ जाओ। हार्ड डिस्क, देखो इसको बोलते हैं वेनेचर डिस्क भी बोलते हैं, और सर्वाधिक प्रचलित सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क। इसे दोस्तों मास स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, और इसकी जो स्पीड है आरपीएम में मापी जाती है, पता होगा जो इसकी होती है आरपीएम में मापी जाती है। सर्वप्रथम हार्ड डिस्क का आविष्कार 1965 में आईबीएम कंपनी ने किया था। किस कंपनी ने किया था? आईबीएम कंपनी ने किया था। और ठीक है, तो रैम एस, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेथड अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, जो पहली हार्ड डिस्क थी वो उसका नाम था रैम एसी। ठीक है, और जो अन्य हार्ड डिस्क हो जाएंगे हार्ड डिस्क एचडी। ठीक है, सबसे बड़ी जो कंपनी है हार्ड डिस्क बनाने वाली उससे गेट पाटा। ठीक है, देखो तो याद रखना पाटा, पाटा क्या? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, सबसे पुराने प्रकार की जो हार्ड डिस्क होती है वो पाटा। ठीक है, पहली बार उपयोग किया था 1986 में। साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है साटा। तो याद रखना पुराने में पाटा और वर्तमान में साटा। और एस है, ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। हार्ड डिस्क कंप्यूटर से जोड़ने के लिए छोटे छोटे कंप्यूटर सिस्टम का इंटरफेस का जो उपयोग किया जाता है वो एस है। ठीक है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, नवीनतम तकनीकी की हार्ड डिस्क है, स्पीड 500 MB पर सेकेंड। चलो भाई, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी। फ्लैश मेमोरी 1980 में डॉक्टर पूजो मासुको ने खोज की थी। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की वास्तविक साइज बढ़ाने के लिए वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना काफी बार पूछ लिया जाता है वर्चुअल मेमोरी, तो मेन मेमोरी की साइज बढ़ाने के लिए वर्चुअल मेमोरी। अब देखो इसके बारे में हमने मैप के जरिए पढ़ लिया था, फिर भी याद रखना। देखो डीवीडी, ठीक है, रोम, रोम में क्या होगा? केवल पढ़ा जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। डीवीडी रैम में क्या होगा? डेटा रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। और डीवीडी रैम में केवल डाटा एक बार ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो जिसमें दोस्तों सिंगल आ रहा है उसमें एक बार ही रिकॉर्ड किया जा सकता है, और रोम में केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, रैम में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। देखो एचडी रैम, ठीक है, इसको रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती, और डी रैम को रिफ्रेश की जरूरत होती है। कैश मेमोरी सीपीयू प्लस रैम के बीच इंटरफेस कराने का काम करते हैं। 1 MB 2 की घात 10। ठीक है, 2 की घात 10, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टीपीआई ट्रैक पर इंच। ठीक है, ट्रैक क्षमता मापने के लिए टीपीआई। और डेट, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। और डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में बांटने की जो प्रक्रिया होती है वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। और एक्सेस टाइम, ठीक है, लेटेंसी टाइम प्लस सिक टाइम, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज हमने जो पढ़ा है रैम और रोम के बारे में। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी, रैम और रोम से आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप दोस्तों एंड तक बने हो तो मतलब आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नए नए जो आइडिया है वो आपको मिलते रहेंगे, और नए नए कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता रहूँगा। ठीक है, तो बस एंड तक जरूर रहिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी भाई इंटरेस्टेड है अगर वो PDF लेना चाहता है तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हैं, वहाँ पर दोस्तों फ़ोन पे जो कर देना। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर भी वही, उस पर भेज देना। 51 रुपये मैंने मात्र फीस रखी है, जिसमें दोस्तों इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, आपका राजस्थान जीके आ जाएगा, इंडिया जीके आ जाएगा, उसमें जियोग्राफी वगैरह सब आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।